एक गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम झरिया था और छोटे भाई का नाम हरिया था। बड़ा भाई बहुत अमीर था। वो एक बड़े से घर में रहता था। तो वही दूसरी तरफ उसका छोटा भाई बहुत ही गरीब था। वो एक झोपड़ी में रहता था। वो लकड़ी काट के उसे बेच के अपना गुजारा करता था। एक दिन उसकी बीवी बोली, सुनिए जी, आज घर में एक चावल का दाना भी नहीं है, हम क्या खाएंगे। तभी उसका पति बोलता है, क्या आज घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है? लगता है आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। पता नहीं इस गरीबी से कब मुक्ति मिलेगी। तुम चिंता मत करो, कभी तो भगवान हमारी बात सुनेंगे और हमें इस गरीबी से मुक्ति दिलाएंगे। आप ठीक कहते हैं, पर अभी हम क्या करेंगे। मेरे पास तो बस थोड़े से ही पैसे हैं, इससे जो होगा देखेंगे। नहीं, आप इसे रहने दो। आप अपने बड़े भाई के पास जाओ और उनसे मदद मांगो। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं बड़े भाई के पास जाकर देखता हूँ। इतना कहकर वो अपने बड़े भाई के घर की तरफ निकल जाता है। भैया प्लीज हमारी मदद करो, आज मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे थोड़ा पैसे दे दो ताकि मैं राशन खरीद सकूं। तू फिर आ गया, तुझे मैं कितना पैसा दूं? तू पैसे वापस करता भी तो नहीं है, तू काम धंधा क्यों नहीं करता? जा, तुझे देने के लिए आज मेरे पास कोई पैसा नहीं है। इतना कहकर वो अपने छोटे भाई को भगा देता है। हरिया भूखा प्यासा उदास होकर अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी उसको रास्ते में एक साधु बाबा मिले। उस साधु बाबा ने कहा, बेटा मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। बाबा मेरे पास तो बस थोड़े से ही पैसे हैं, इससे तो हमारा कुछ नहीं होगा, लेकिन इन पैसों से शायद आपका पेट भर सकता है, इसे आप ही रख लो। इतना कहकर हरिया साधु बाबा को पैसे दे देता है। तुम बहुत अच्छे हो बेटा, आज के ज़माने में तुम्हारे जैसा इंसान मिलना मुश्किल है जो दूसरों की मदद करता है। तुम बहुत उदास लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बाबा आज हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास बस ये थोड़े से ही पैसे थे। मैं अपने बड़े भाई के पास मदद मांगने गया, लेकिन बड़े भाई ने मेरी कोई मदद नहीं की। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम एक अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम सीधा जंगल में चले जाओ, ठीक जंगल के बीचों बीच तुम्हें एक गुफा मिलेगा। वो गुफा जादुई है, उसमें बहुत सारा खजाना है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोई लालची इंसान उसे छुआ तो वो पत्थर का बन जाता है। तुम एक अच्छे इंसान हो और मुश्किल में भी हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम जाओ बेटा। ठीक है बाबा, मैं जाता हूँ। इतना कहकर वो जंगल की तरफ चला जाता है। ठीक जंगल के बीचों बीच उसे वो गुफा मिलता है। बाबा ठीक कह रहे थे, यहाँ तो बहुत सारा सोना है, मैं इसमें से थोड़ा सा ही लेकर चलता हूँ, इससे तो हमारा बहुत सारा राशन का सामान आ जाएगा। वो उस सोने को बेचकर राशन का सामान लेकर घर चला जाता है। उसकी बीवी बोलती है, अरे आप इतना सारा राशन का सामान कहाँ से लेकर आए। तभी हरिया उसको सारी बात बता देता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी, हमारे अच्छे दिन आना शुरू हो जाएंगे। ठीक कहती हो तुम, बहुत भूख लगी है, चलो जल्दी से खाना लगा दो। ठीक है, आप रुको, मैं अभी खाना बना के लाई। उन्होंने अच्छे से भर पेट खाना खाया। हरिया हर दिन गुफा में जाता था और थोड़ा थोड़ा सोना लाकर उसे वो बेच देता था। देखते ही देखते हरिया बहुत ही अमीर हो गया। गांव में उसके चर्चे होने लगे और ये बात उसके बड़े भाई को भी पता लग गई। अरे ये थोड़े दिन पहले ही मुझसे पैसे मांगने आया था और ये इतना जल्दी अमीर कैसे हो गया? नहीं, कुछ तो बात है, मुझे इसका पता लगाना ही पड़ेगा। एक दिन झरिया उसके पीछे पीछे जाता है और वो सोने की गुफा को देख लेता है। अच्छा, ये है इसका अमीर होने का राज। देखता हूँ अब कैसे सोना लेकर जाता है ये। अब ये सारा सोना मेरा है, मैं आज ही ये सारा सोना लेकर कहीं दूर चला जाता हूँ। झरिया जैसे ही सोने को हाथ लगाता है वो पत्थर का बन जाता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिली है, अच्छे कर्म करो आपको फल मिलेगा और बुरा काम करोगे तो आपको सज़ा मिलेगी।